अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, मैं मोहम्मद शहज़ाद 786 ऑटो चैनल से आज हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक मालूमाती वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे ये जो मोटरसाइकिल है, इसका जो क्लच होता है वो सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है। दबाने से हमारी जो उंगलियां हैं वो दर्द करना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे सख्त और हार्ड तरीन क्लच को हम घर में भी कैसे नरम कर सकते हैं, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल मलाई जैसा क्लच हो जाएगा इंशाल्लाह आपका। ये मेरी वीडियो आप अगर एंड तक देखेंगे तो आपको तमाम जो इसके टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, कैसे ये नरम हो सकता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। जी तो मोअज़्ज़ज़ ये देखें, मेरे पास एक प्लास है, ये एक स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है। तो इसको सीधे मुंह वाला स्क्रू ड्राइवर भी बोलते हैं। और ये मेरे पास एक एल्की है 4 नंबर की। ये 4 नंबर की जो एल्की है ना, आप अगर घर में नहीं दस्तयाब हो सकती तो आप किसी भी मैकेनिकल शॉप से जाके ये ख़ुद इसको ठीक कर सकते हैं। उससे औजार लेकर ना आप इसको ख़ुद ठीक कर सकते हैं। ये कोई इतना कह लें कि मुश्किल काम नहीं है। तो ये देखें मोअज़्ज़ज़, सबसे पहले हम ये क्लच की तार है इसको निकालेंगे, ठीक है। इसको हम हल्के से चोट लगा के निकाल लेंगे, बाज़ औक़ात ये फंस जाती है, ठीक है। तो अभी हम इसको जो ये क्लच की तार है इसको हम निकालेंगे बाहर। तो इसको निकालने के बाद हम इसका जो क्लच वर्म है वो निकालेंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये वर्म का स्प्रिंग भी टूटा हुआ है। अच्छा, ये स्प्रिंग जब टूट जाता है ना तो गाड़ी पूरी तरह से दौड़ती नहीं है। ऐसे लगता है जैसे गाड़ी स्लो जा रही है, ज़्यादा रेस ले रही है, लेकिन दौड़ कम है। तो काइंडली ये जो स्प्रिंग होता है ना क्लच वर्म का, इसका ख़ास ख्याल किया कीजिए। तो ये देखें, ये 4 नंबर एल के साथ हमने ये जो क्लच वर्म की प्लेट है, इसको कवर बोलते हैं, वो हमने खोल लिया है। अब इसमें एक लॉक होता है, छोटा सा कील टाइप का ये लॉक होता है। इसको अब हम निकालेंगे, थोड़ा सा वर्म को अंदर की तरफ चोट लगा के अंदर की जानब। तो ये जो लॉक है इसका, ये बाहर हम निकाल लेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे रख के ये देखें, हमने अब क्लच वर्म निकाल लिया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये भरा हुआ है मट्टी, धूल मट्टी से। ये देखें, इसकी वजह से क्लच बहुत हार्ड चलता है और क्लच प्लेट भी सही जो वर्क है ना वो नहीं करती हैं। तो काइंडली इसको साफ़ किया करें। जब भी आप ट्यूनिंग करवाएं अपने मैकेनिक से कहें कि इसको साफ़ करें लाजमी। हम इसको ज़रूर साफ़ करते हैं ट्यूनिंग में। तो हम ट्यूनिंग में ये क्लच की केबल, रेस की केबल, क्लच वर्म ज़रूर साफ़ करना होता है हमने ट्यूनिंग में। खैर, अब हमने इसकी क्लच की जो वायर है वो निकाल ली है। तो अभी इस पेट्रोल के साथ इसको साफ़ कर रहे हैं हम, ठीक है। ये देखें, पेट्रोल के साथ अभी हम इसकी जो क्लच वायर है वो साफ़ करेंगे। इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, पेट्रोल से वायर से कितना कचरा निकल रहा है, ठीक है। ये आपने अच्छे तरीके से साफ़ करनी है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि ये अच्छे तरीके से सफाई हो। पेट्रोल की टेंशन नहीं लेनी है, आपकी बाइक है जो वो ठीक चलनी चाहिए। तो ये देखें जी, अगर ये सफाई होगी ना तो आपकी बाइक पेट्रोल भी कम खाएगी, बिकॉज़ वो खुलकर चलेगी, उसका जोर नहीं लगेगा। तो ये देखें जी, अभी हम इसको पेट्रोल के साथ साफ़ कर रहे हैं। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं जनाब तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। और इंशाल्लाह मैं वादा करता हूं कि आपको इस चैनल से मालूमाती वीडियोज़ ही मिलेंगी। तो ये हमारे पास ऑयल होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास ये ऑयल होता है केबल के लिए ख़ास तौर पर हम बनाते हैं। इसमें हम सरसों का तेल डालते हैं, इंजन का ऑयल जो होता है न्यू वो डालते हैं। इसको मिक्स करके ना ये ऑयल बनाया होता है हमने। तो अगर आपके पास घर में ये ऑयल नहीं है तो आप सरसों का तेल डाल सकते हैं केबल में, वो भी बेहतरीन रहता है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा ये ऑयल डालेंगे केबल में ताकि इसकी जो लुब्रिकेटिंग ऑयल की उसकी वजह से ये मज़ीद नरम हो जाए, ठीक है। तो इसको डालने के बाद हम केबल को साफ़ करके दोबारा क्लच लीवर में लगा देंगे असम्बली में, ठीक है। तो बिल्कुल आसान तरीके के साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ, बिल्कुल जो वाज़िया तरीका है कि आपकी बाइक की जो रनिंग है वो ठीक रहे, पेट्रोल की एवरेज भी ठीक होगी जब ये बिल्कुल खुलकर चलेगी, ठीक है। तो अभी आपने ये देखें, इसमें हमने लगा दी है। तो अभी हम इसका क्लच वर्म फिट करेंगे। तो अभी हम इसको क्लच वर्म को मैं धोने लगा हूँ पेट्रोल के साथ। ये देखें जी, अभी मैं इसको पेट्रोल के साथ धोने लगा हूँ। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल करना है कि जैसे मैं फ़िटिंग करूँगा ना वैसे ही आपने फ़िटिंग करनी है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करना है।
तो अभी हम इसकी जो क्लच वर्म की सफाई है वो कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके के साथ। कपड़े के साथ इसको साफ़ कर लेंगे, ठीक है। पेट्रोल के साथ भी ये साफ़ हो जाएगा, लेकिन कपड़े के साथ करने से पेट्रोल की थोड़ी बचत हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो अभी जिस पार्ट के अंदर क्लच वर्म लगना है वो पार्ट हम साफ़ करेंगे, ठीक है। ये देखें, अभी हम क्लच वर्म जिसके अंदर फिट होना है ना, वो पार्ट हम इसका वो जो है साफ़ करेंगे, ठीक है। तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे साफ़ करना है। अभी तो ये देखें जी, अभी हमारे पास ये जो जिस जगह इसमें क्लच वर्म में फिट होना है, ये देखें कैसे कचरा है इसमें, जो कि स्प्रिंग टूटा था उसका दूसरे से मैंने निकाला है जी अभी। तो अभी मैं इसको, ये मेरे पास ब्रश है जो कि टीथ ब्रश होता है, वो मैं इसके अंदर पेट्रोल के साथ मिला के, पेट्रोल जो हमारे पास था उसके साथ लगा के अभी इसके अंदर कपड़ा लगाऊंगा, ताकि मकसद हमारा इस वीडियो का यह है कि सफाई अच्छे तरीके से करनी है हमने, क्लच वायर की भी और क्लच वर्म की भी, क्लच वर्म की जगह जो उसकी भी हमने सफाई अच्छे तरीके से करनी है। जब हम सफाई अच्छे तरीके से करेंगे तब ये इंशाल्लाह आपको पूरी वर्किंग देगा। तो अभी ये देखें, मैंने इसको साफ़ कर लिया अच्छे तरीके से, बिल्कुल ये साफ़ हो गया है। अभी ये जो साफ़ ऑयल है जो केबल में डाला था, वही ऑयल हम क्लच वर्म में लगा रहे हैं। ग्रीस लगाते होते हैं, लेकिन ग्रीस लगाने से ना एक नुकसान होता है, जब बाइक हीट होती है ना तो ये ऑयल बन के लीक हो जाता है, बुरा सा लगता है। क्लच वर्म का जो ये हिस्सा है ना, इसमें से ऑयल लीक हो रहा है। ये मैंने न्यू स्प्रिंग डाल दिया है क्लच वर्म का, तो अभी हम इसकी जो फिटिंग है वो कर रहे हैं। तो ये देखें जी, क्लच वर्म की एलकी के साथ 4 नंबर की ये एलकी होती है, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ। तो क्लच वर्म की एलकी के साथ हमने ये स्प्रिंग डाल दिया है। स्प्रिंग डाल के ये लॉक लगाएंगे, ये देखें जो लॉक हमने निकाला था, ठीक है। इसका अभी हम लॉक लगा रहे हैं उसी सुराख में, छोटे सुराख में। ये लगाने के बाद ये देखें जी, क्लच जो है वो बिल्कुल वर्म फिट हो चुका है। अभी हम इसकी जो क्लच वायर है वो फिट करेंगे क्लच वर्म में। तो इसको थोड़ा सा ढीला कर लेंगे, ढीला करके उसमें डाल के वर्म में इसकी जो मक्खी लगी हुई है ना, तो फिर हम इसको टाइट करेंगे, ठीक है। तो ये देखें जी, हमने इसको इसके अंदर लगा दिया है। इसको एक बार दबा देंगे प्लास के साथ ताकि ये बाहर ना निकले, ठीक है। अभी मैं आपको क्लच की वर्किंग दिखाता हूँ। तो ये देखें जी, अभी हम इस क्लच की वर्किंग देख रहे हैं। देखिए कितनी प्यारी वर्किंग हो गई है, कितनी अच्छी कहने का वर्किंग है ना, जो सी अभी होगी। अभी मैं इसका जो कवर है वो लगाने लगा हूँ, माजरत कवर लगाने लगा हूँ। तो कवर भी साफ़ करके अच्छे तरीके के साथ हम इसका ना जो सा वो लगा देना है। आपने यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल करना है सर, कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपने। ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक इनाम होगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और मेरी हेल्प भी हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने प्यारों के साथ। तो अभी ये प्लग होल्डर हम लगा रहे हैं। अभी मैं आपको इसकी वर्किंग दिखाता हूँ। ये देखें, ये क्लच की वर्किंग माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी हो गई है, बिल्कुल नरम हो गया, यकीन कीजिए क्लच, ठीक है ना। बिल्कुल नरम और प्यारी वर्किंग है जो सी ना वो हमारे क्लच की हो चुकी है। देखें कितने आसान तरीके के साथ मैंने आपको मुकम्मल चीज़ समझा दिया है। तो आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है। थैंक यू सो मच।